हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कंजक्टिवा प्रॉब्लम। कंजक्टिवा में कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है उसको कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, मतलब कि इन्फ्लामेशन इन कंजक्टिवा। कंजक्टिवा को दूसरा नाम, कंजक्टिवाइटिस का दूसरा नाम पिंक आई भी होता है। ठीक है। अब कंजक्टिवा होता क्या है? तो स्क्लेरा के ऊपर जो कवरिंग होता है, ये जो वाइट वाला दिख रहा है, ये आपको लग रहा होगा स्क्लेरा है। इसके ऊपर एक थीन ट्रांसपेरेंट कवरिंग होता है, उसी को हम कहते हैं कंजक्टिवा। लेकिन कंजक्टिवा कभी भी इसमें लिम्बस में नहीं जाता है। कंजक्टिवा भी दो होता है, बुलबल और पल्पेबुलर। बुलबुलर जो स्क्लेरा के ऊपर होता है, और पल्पेबुलर जब आई को आप नीचे, आईलिड को नीचे खींचेगा तो जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, उसको पल्पेबुलर कंजक्टिवा कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें खींचा गया है। अब दूसरा टर्म क्या है? कंजक्टिवल पैलर। इसमें क्या होता है ना, जब आई को देखिएगा, देखिए इसमें जब आईलिड को नीचे कीजिएगा तो मेनली उसमें क्या दिखना चाहिए? रेड दिखना चाहिए, लेकिन उसका कलर क्या हो जाता है? पीला टाइप का हो जाता है। इसको मेनली हम खून की कमी में भी देखते हैं, जो साइन होता है एनीमिया का। ठीक है। इंजेक्टेड कंजक्टिवा, इसमें क्या होता है? ये मेनली रेड आई है, जो कॉज होता है किसके कारण? तो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल इन द कंजक्टिवा। कंजक्टिवा में जो ब्लड वेसल होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं। इसके भी बहुत कारण हैं। ठीक है। तो ऑकुलर इंजेक्शन मेनली दो तरह का होता है, एक तो कंजक्टिवल इन्फेक्शन इंजेक्शन और दूसरा सीरियली इंजेक्शन। कंजक्टिवल इंजेक्शन को हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, और सीरियली इंजेक्शन का दूसरा नाम क्या है? तो सरकोमो कॉर्नियल इंजेक्शन। इसमें केराटिटिस हो सकता है, इरियाटिस हो सकता है, या ग्लोकोमा हो सकता है। मतलब कि कंजक्टिवल इंजेक्शन हम जब कंजक्टिवाइटिस होता है तब देते हैं, और सीरियली इंजेक्शन जब किसी को केराटिटिस, कॉर्निया में इन्फ्लामेशन, इरिटिटिस मतलब कि आइरिस में इन्फ्लामेशन, और ग्लोकोमा वाले पेशेंट में हम सीरियली इंजेक्शन करते हैं। अगर आप इंजेक्शन की बात करें तो मेनली इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ऊपर वाला जो है वो कंजक्टिवल इंजेक्शन है, ये पेरिकॉर्नियल इंजेक्शन है, ये सीरियली इंजेक्शन है, और ये मिक्स्ड इंजेक्शन है। कौन कहाँ दिया जाता है? तो जब कंजक्टिवल डिसऑर्डर या कंजक्टिवाइटिस होता है जैसे, उसमें हम कंजक्टिवल इंजेक्शन देंगे। पेरिकॉर्नियल जब रोजासी कॉर्नियल लेसन नियर द लिम्बूस, फॉरेन बॉडी आ जाए, या हर्पेटिक केराटिटिस हो जाए तो हम पेरिकॉर्नियल इंजेक्शन देंगे। मिक्स्ड कब देंगे? दोनों को मिला के। तो कॉर्नियल डिसऑर्डर विथ इंट्राओकुलर इरिटेशन, जैसे कि कॉर्नियल अल्सरेशन में हम देंगे मिक्स्ड। सीरियली जब ईपीएस स्क्लेराटिस, डिस्की फॉर्म केराटिटिस, या इरिटासिस, या सैक्लिरिटासिस में हो। तो इसका क्या मतलब है? ईपीएस स्क्लेरा में इन्फ्लामेशन, स्क्लेरा में इन्फ्लामेशन, केराटिटिस कॉर्निया में इन्फ्लामेशन, आइरिस में इन्फ्लामेशन, या आइरिस सीरियली बॉडी और आइरिस दोनों में इन्फ्लामेशन होता है तो हम सीरियली इंजेक्शन देते हैं। कंजक्टिवल सिस्ट, देखिए ये आई में सिस्ट बना हुआ है। ये एक थीन वॉल क्लियर सैक होता है कंजक्टिवा में, जो मेनली क्लियर फ्लूइड का बना होता है। यह स्मॉल क्लियर ब्लिस्टर भी होता है स्किन में। ये कंजक्टिवल सिस्ट है या सैक है, जिसके कारण आई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन या अदर कॉजेज के कारण होता है। कंजक्टिवल हेमरेज, इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग होता है स्मॉल ब्लड वेसल के द्वारा। पिक्चर देखिए, ब्लीडिंग हो रहा है। इसमें कहाँ पे होता है? तो आई के सरफेस पे, फ्रंट आई के सरफेस में, मेनली स्क्लेरा के ऊपर ब्लीडिंग होता है स्मॉल ब्लड वेसल से। या ऐसा क्यों होता है? ये क्योंकि ब्लड से क्या होता है? ब्लड वेसल से ब्लड लीक करते हैं, जो मेनली कंजक्टिवा के अंदर स्प्रेड आउट हो जाते हैं। इसको सब कंजक्टिवल हेमरेज भी बोला जाता है। ठीक है। ये मेनली ये किसका है? ये रेड आई का एक टाइप है, जो हार्मलेस हो जाता है और अपने आप ठीक हो जाता है विद इन ए कपल ऑफ वीक। कंजक्टिवल लिम्फोमा, ये एक ट्यूमर है। पिक्चर देखिए, ट्यूमर हो गया है। कहाँ पर हुआ है? तो फ्रंट सरफेस ऑफ आई, जो मेनली अपीयर होता है सैल्मोन पिक या प्लेसी पैस के द्वारा। ये जो कंजक्टिवल लिम्फोमा है ना, ये मेनली हिडन होता है आईलिड के अंदर, और ये पेनलेस होता है।
ये प्रेजेंट होता है, ये मेनली कब प्रेजेंट होता है, जब कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्ज़ाम करवाएंगे ना तो ये पता चलेगा। ये एक ग्रोथ होता है आई में, जिसके कारण जिसको हम क्या कहते हैं, कंजक्टाइवल लिम्फोमा। इसको देखते ही ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास तुरंत जाना चाहिए। इसमें बायोप्सी करते हैं ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट हम कर सकें। कंजक्टाइवल हेमएंजियोमा, देखिए इस तरह से इसका 4 टाइप होता है, धीरे धीरे ये बढ़ता है, ठीक है। ये वेनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर है जिसमें टाइनी ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। ये टाइनी ब्लड वेसल्स का नॉन कैंसरस ट्यूमर है। इसमें कैसा आपको दिखेगा, रेड ब्लड फिल्ड सैक दिखेगा कंजक्टिवा में। ये लार्ज होता जाता है, इसलिए इसको सर्जिकली रिमूव करना चाहिए क्योंकि इसके कारण इरिटेशन होती है। अब आ गया कंजक्टाइवल नेवुस। देखिए ये जो पिक्चर है यहाँ पर, ये है हमारा कंजक्टाइवल नेवुस। ये क्या है, कॉमन बेनाइन ग्रोथ होता है बुल्बल कंजक्टिवा में। मेनली क्या होता है ना, जो नेवुस है वो प्लूरल है, नेवी सिंगुलर है। ये मोस्ट कॉमन ग्रोथ होता है ऑन द सरफेस ऑफ आई। इसका कलर का रेंज होता है येलो से डार्क ब्राउन। अभी जो है वो डार्क ब्राउन डार्क नहीं येलो लग रहा है, ठीक है। और ये टाइम के साथ क्या होता है, लाइटेंट मतलब हल्का होते जाता है। इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है ज़रूरी है, लेकिन अगर नेवुस का क्या है, साइज बड़ा हो रहा है तो इसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। कंजक्टाइवल मेलानोमा, देखिए पिक्चर कितना बेकार सा लग रहा है। ये एलिवेटेड डार्क और रिलेटिवली क्लियर कैंसरस ग्रोथ होता है बुल्बर कंजक्टिवा में। ये जो होता है ना, ये अनकॉमन है और इसके ये पोटेंशियली लिथल है। ये कैंसरस सेल होता है जो मेनली कंजक्टाइवल मेलानोमा में होता है के कारण हो रहा है। ये इनफिल्ट्रेट द आई वॉल करता है। ये स्प्रेड होता है कैसे, तो लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा या ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। कहाँ स्प्रेड होके जाता है, तो लंग, लीवर, ब्रेन और बोन में स्प्रेड होके जाता है। अगले वीडियो में हम डिजीज ऑफ कंजक्टिवा कंजक्टिवाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।